क्या आपने कभी सोचा है कि छठ पूजा में लोग उगते और डूबते सूरज को ही क्यों अर्घ देते हैं? क्यों लाखों महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने जीवन की परवाह नहीं करतीं? क्यों ये पर्व इतना पवित्र माना जाता है कि छठ मैया खुद धरती पर उतरती हैं? आज की कहानी आपको छठ पूजा के उस रहस्य तक ले जाएगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीने की राह पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक दिन निराश राजा जंगल की ओर निकल पड़े। वो पेड़ के नीचे बैठकर बोले, हे प्रभु, मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा। तभी आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, पर तुम्हें सूर्य की उपासना करनी होगी, तभी संतान सुख मिलेगा। राजा ने अगले ही दिन से सूर्य की उपासना शुरू की। उन्होंने नदी किनारे जाकर संध्या के समय डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और दूसरे दिन उगते सूर्य को प्रणाम किया। 6 दिनों तक उपवास रखकर उन्होंने केवल जल और सूर्य की किरणों से जीवन जिया। 7वें दिन जब उन्होंने पूजा पूरी की, पर इसके साथ ही कई रहस्यमयी घटनाएं घटने लगी। रानी हर रात अपने स्वप्नों में एक चमकती देवी को देखती, वही षष्ठी मैया। वो कहती, याद रखना रानी, जब जब मनुष्य दुख में डूबेगा, मैं सूर्य की किरणों के साथ धरती पर उतरूंगी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रण किया कि ये व्रत केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर स्त्री के सुख और संतति की रक्षा के लिए किया जाएगा। और इस तरह मिथिला नगरी में पहली बार छठ पूजा का शुभारंभ हुआ। रात गहरी थी। एक दिन भोर के समय जब आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, मालती ने देखा नदी के बीचों बीच सूरज की किरणों में लिपटी एक स्त्री खड़ी है। उसकी देह से सोने जैसी चमक निकल रही थी और उसके सिर पर 6 कमल खिले हुए थे। मालती डरते हुए पीछे हटी, पर तभी एक मधुर आवाज गूंजी, मत डर पुत्री, मैं षष्ठी मैया हूं, सूर्यदेव की पुत्री, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। मालती रो पड़ी, मैया, मेरे घर में दुख ही दुख हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, पति रोगी हैं, मैं क्या करूं? देवी ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे मन से सूर्य को अर्घ्य दो, जल से स्नान करो और छठ के व्रत का पालन करो। ये व्रत केवल संतान या सुख का नहीं, आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। अगले दिन मालती ने वही किया। वो नदी किनारे गई, मिट्टी से छोटा सा वेदी बनाकर दीप जलाया। निर्जल रहकर उसने दिन रात छठ मैया का ध्यान किया। उसकी आंखों में थकान थी, पर दिल में विश्वास था। जब उसने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया, धीरे धीरे उस छोटे से गांव में छठ मैया की चर्चा फैल गई। हर स्त्री ने कहा, अगर मैया ने मालती का भाग्य बदल दिया तो हमारा भी बदलेगी। और देखते ही देखते पूरा मिथिला सूर्य की किरणों में डूबा हुआ था। हर औरत नदी किनारे व्रत करने लगी, कोई संतति के लिए, कोई सुख के लिए और कोई अपने परिवार के कल्याण के लिए। कहा जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई स्त्री सच्चे मन से छठ मैया की आराधना करती है, तो मैया स्वयं सूर्य की किरणों में उतरकर उसके जीवन का अंधकार मिटा देती है। पर इस कथा में एक और रहस्य छिपा था। जब रात का सन्नाटा छाया था, मिथिला नगरी अब उस अद्भुत छठ पर्व के रंग में डूबी थी। हर घाट पर दीपों की कतारें थीं, महिलाएं गीत गा रही थीं, केलवा जाले के बिठली ओर पिया, चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल था। पर उसी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी आंखों में भय था, राजा सुबाहु। कभी धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा रहे सुबाहु अब गंभीर रोग से ग्रस्त थे। वैद्य, हकीम, तंत्र मंत्र सब व्यर्थ हो गया था। उनके शरीर से जीवन का प्रकाश जैसे धीरे धीरे खिसकता जा रहा था। एक रात राजा की पत्नी रानी कामिनी ने सपने में एक तेजस्वी स्त्री को देखा। वो जल पर खड़ी थी, हाथ में अर्घ्य ली। उसी समय राजमहल में एक चमत्कार हुआ। राजा सुबाहु जो बेहोशी में पड़े थे, अचानक हिलने लगे। उनकी सांसें लौट आईं। डर और आश्चर्य में डॉक्टरों ने देखा वो सचमुच जीवित हैं। राजमहल में हाहाकार मच गया, पर रानी समझ चुकी थी ये मैया का चमत्कार है। जब राजा को होश आया तो उन्होंने कहा, मैंने देखा एक सुनहरी आभा जो सूर्य जैसी थी,
वो बोली, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, तुम्हारी पत्नी ने मुझे पुकारा है। मैं जानता हूं वो छठ मैया थी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रण किया, अब से ये व्रत केवल मेरा नहीं रहेगा, पूरे राज्य की स्त्रियां इसे करेंगी। और उसी क्षण से